Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. मेरा एक सपना था पहाड़ों पर एक घर बनाकर प्राकृतिक वातावरण के बीच रहने का। दरअसल मेरा जन्म मुंबई में हुआ, इसलिए मेरा बचपन बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ियों के शोर और लोगों के बीच बीता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो एक प्राकृतिक इलाके में घर खरीदूंगा। मेरा नाम नवीन गुप्ता है। मैं मुंबई के एक सरकारी दफ्तर पर ऊंचे पद पर काम करता हूँ। मेरे बगल में बैठी है मेरी पत्नी शिवांगी। हमारी शादी के 2 साल हो चुके हैं और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरे बहुत दिनों का सपना आज सच होने जा रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले एक ब्रोकर ने आकर बताया था कि शिमला के एक पहाड़ों पर छोटा सा बंगला है और उसका मालिक उसे बहुत कम पैसों में बेचने वाला है। यह सोचकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं शिमला चला आया और वो बंगला मुझे बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने बैंक से थोड़ा लोन ले लिया और उस घर को ख़रीद लिया और सोच लिया रिटायर होने के बाद बाकी की ज़िंदगी उस घर में बिताऊंगा। इसलिए अपनी पत्नी शिवांगी को घर दिखाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर शिमला चला आया और अब उसी रास्ते जा रहे हैं। लेकिन आगे जो होने वाला था वो बहुत भयानक था। जब हम बंगले पर पहुँचे तब दोपहर के 2 बजे हुए थे। मैं बहुत थक गया था। घर के जो पहले मालिक थे उनका पूरा परिवार विदेश में रहता था, इसलिए वो घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था और घर के अंदर पुराने फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। हम लोग लगभग 2 बजे अपने शिमला के बंगले पर पहुंच चुके थे। हमने घर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर कुछ फर्नीचर के अलावा और कुछ भी नहीं था। हम लोग घर के अंदर आए और मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कैसा लगा घर? हाँ, बहुत सुंदर है। हम यहाँ प्लान करके आए थे कि यहाँ हम 1 हफ्ते रहकर वापस चले जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा यहाँ रहने के लिए कुछ कपड़े और खाने का इंतज़ाम करना होगा। अच्छा सुनो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ और घर के चारों तरफ एक चक्कर भी घूम सकती हो। ठीक है। और मैं गाड़ी लेकर निकल गया, लेकिन बहुत सारी खरीदारी की वजह से मुझे आने में थोड़ा देरी हो गई। मैं तेज़ी से गाड़ी चलाकर घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि रात भी हो गई थी और अनजान जगह थी और मेरी पत्नी घर पर अकेली थी। यह सब सोचकर मुझे टेंशन हो रहा था। मैं गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका और घना जंगल, एक्सीडेंट होने का भी खतरा था। इसलिए मैं कार को ध्यान से चला रहा था। घर के बाहर आने पर मुझे शांति मिली। मैं सोच रहा था देर से आने के कारण मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ तो नहीं है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वह खिड़की के पास से घर के अंदर की तरफ जा रही थी। बहुत देर तक बेल बजाने के बाद भी वो दरवाज़ा खोलने नहीं आई। अचानक मुझे लगा कि गेट खुला ही है और धक्का देते ही गेट खुल गया। यह देखकर मुझे हैरानी हुई और उसकी बेवकूफ़ी देखकर मुझे गुस्सा भी आया। अंदर आकर मैंने देखा कि वह बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि वह खिड़की के पास से चल रही थी।
मुझे लगा थकावट की वजह से सो गई होगी। वैसे मैं भी बहुत थका हुआ था और फ्रेश होने के बाद मैं भी आराम करने चला गया। और खाना थोड़ी देर बाद खाऊंगा, यह सोचकर मैं सो गया और मैं इतना थका हुआ था कि मुझे तुरंत नींद आ गई। अचानक एक आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बजे हुए थे। फिर मुझे ध्यान आया कि हम लोगों ने बिना कुछ खाए हुए सो गए थे। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो चौंक गया। देखा कि वह वहाँ पर नहीं थी। और इतनी रात गए वो कहाँ होगी और वो आवाज़ कैसी थी। कुछ भी हो, मैं ज़्यादा ना सोचते हुए बालकनी की तरफ आया। और देखा कि मेरी पत्नी सीढ़ियों से नीचे जा रही है। मैंने उसको बुलाया कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो, सुनो सुनो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी जल्दी से नीचे आ गया और कॉरिडोर की तरफ आते ही देखा कि वह अंधेरे में बैठी हुई है और वह कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वह क्या कर रही है, मैं देखने के लिए आगे बढ़ा। फिलहाल मुझे डर भी लग रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत डरावना था। शिवांगी मुझे देखते हुए स्टोर रूम की तरफ चली गई। उसका चेहरा अलग लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो मुझे देखते हुए चली क्यों गई। क्या वो मुझसे कुछ छुपाना चाहती है। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। वो कहाँ गई यह देखने के लिए मैं स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम की तरफ जाते ही देखा कि कॉरिडोर की खिड़की खुली हुई थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। तभी मुझे स्टोर रूम से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं गेट खोलकर अंदर गया और देखा कि शिवांगी अंधेरे में खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बिजली क्यों चली गई? अच्छा ये बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? इतनी रात को तुम अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं पानी पीने चली आई। लेकिन तुम वहाँ पर नीचे बैठकर क्या कर रही थी? अच्छा ठीक है, पहले तुम ऊपर चलो, फिर सब सुनूंगा। अरे वाह, लाइट आ गई। लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये कहीं आस पास से आ रही है ना?
शायद तुम्हारे पीछे से आ रही है। पीछे घूमते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया और मैं नीचे गिर गया। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? शिवांगी, तुम्हें क्या हो गया? कौन शिवांगी? यहाँ कोई शिवांगी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन है तू? मेरी शिवांगी कहाँ है? मैं शिवांगी के पास ले चलता हूँ तुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। कभी समय मिले तो आइएगा जरूर शिमला हमारे इस बंगलों में घूमने के लिए। यदि हमारी ये एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को।